भीषण गर्मी के दौर में 12 जिले के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। जलदाय विभाग लापरवाह नजर आ रहा है। पीने के पानी के लिए लोग अपने घरों से सुबह 7 बजे निकल जाते हैं और वापस लौटते हुए दोपहर के 2 बज जाते हैं। 12 के एक आदिवासी बहुल इलाका है। यहां पर महिलाएं और बच्चे अपने लिए पानी की व्यवस्था करते दिखाई पड़ते हैं। इतने संघर्ष के बाद भी उन्हें पीने का साफ पानी नहीं मिल पाता है। हमारे संवाददाता ब्रजेश कुमार की ये खास रिपोर्ट देखिए। 12 जिले के इस गांव में प्रधानमंत्री की हर घर नल योजना मूर्त रूप नहीं ले पा रही। योजना के अधिकारी लापरवाह नजर आ रहे हैं और आम लोग पीने के पानी से महरूम हैं। 12 एक आदिवासी बहुल जिला है। इस क्षेत्र में आज भी कई किलोमीटर की दूरी तय कर लोग बूंद बूंद पानी इकट्ठा कर रहे हैं। महिलाओं समेत मासूम बच्चे भी नदी के तट पर सुबह सुबह ही आ जाते हैं और फिर कड़ी मेहनत और घंटों इंतजार के बाद लोगों को पीने का पानी मिल पाता है। आजादी के 7 दशक पश्चात भी लोगों को पेयजल नसीब नहीं हो रहा है। ये हम नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं राजस्थान के 12 जिले के आदिवासी क्षेत्र में, जहां पर लोग आज भी अपने पेयजल के जुगात के लिए सुबह 5 बजे उठते हैं और उठने के पश्चात जो 12 जिले का आदिवासी क्षेत्र है, वहां से गुजर रही कुन्नू नदी में एक खाई बनाई जाती है, खड्डा बनाया जाता है, जिसको अमूमन यहाँ की भाषा में झीरी बोलते हैं। वहां खड्डा खोदकर उससे पेयजल की जुगत की जाती है और जो इस क्षेत्र की महिलाएं हैं, वो महिलाएं अल सुबह उठती हैं और अपने सारे ही कार्य छोड़कर पहले अपने दिन भर के पेयजल का जुगत लगाने के लिए निकल जाती हैं। उसके पश्चात वो नदी की किनार पर पहुंचती है और छोटे छोटे खड्डे बनाती है। उन खड्डों में जैसे ही नदी का झिरझिर के पानी आता है, उस पानी को धीरे धीरे एक लोटे से, पात्र से इकट्ठा किया जाता है और उसको पूरा परिवार पीने के काम में लेता है। आप जैसा कि मेरे पीछे देखेंगे, ये कुछ महिलाएं हैं जो 12 जिले का शाहबाद आदिवासी क्षेत्र है और ये जो गांव है, इस शाहबाद क्षेत्र से लगभग 15 से 18 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां से कुन्नू नदी गुजर रही है और इस कुन्नू नदी में इतना गंदा पानी है जहां पर जानवर या अन्य गंदगी रहती है और इस पानी को नहीं पी सकते। इसके पश्चात जैसे ही नदी की किनार पर जो पानी होता है और उस किनार पर ये महिलाएं खड्डा करती हैं। खड्डा करने के पश्चात उसमें जो नदी का पानी झिर कर आता है, उस पानी को धीरे 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 पात्र से इकट्ठा करती है और उस पात्र से इकट्ठा करने के बाद अपना जो बड़ा पात्र होता है, मटका होता है या अन्य कोई भी बाल्टी होती है, उसमें भर लिया जाता है। आदिवासी क्षेत्र शाहबाद उपखंड के देवरी इलाके की ग्राम पंचायत बीलखेड़ा माल के छिपौल गांव में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। यहाँ पर आज भी पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके चलते गांव के लोग पास से निकली कुन्नू नदी से गंदा और मटमैला पानी पीने के लिए मजबूर हैं। छिपौल गांव में करीब 30 परिवार निवास करते हैं। राजस्थान के 12 जिले के शाहबाद आदिवासी क्षेत्र के कई गांव ऐसे हैं जहां पर पेयजल की जुगात के लिए महिलाएं घर से निकलती हैं सुबह और उसके पश्चात पानी का जुगत करती हैं और उसके बाद वो मजदूरी के लिए निकलती हैं। अब पानी का जुगत कैसे होता है, इसका एक अनोखा तरीका है जो आपको देखने का मिलेगा। हम आपको बताते हैं कि 12 जिले का जो ये गाँव है, गाँव की कुछ महिलाएं हैं और इन महिलाओं के द्वारा कैसे पेयजल की अपने व्यवस्था की जा रही है। आप देखिए, ये झीरी खोदी जाती है, इनके इनके द्वारा एक खड्डा खोदा जाता है। खड्डा खोदने के बाद इससे रेती और मिट्टी और कंकर बाहर निकाले जाते हैं। उसके बाद जो आप देखेंगे, ये सामने कुन्नू नदी है और ये इसमें जानवर बैठे रहते हैं, भैंसें, बकरियां जो भी है चरने का काम करती है और उससे पानी गंदा हो जाता है। उसके बाद अब ये जो खड्डे करते हैं, इन खड्डों में जो इस नदी का झिर के पानी आता है, इसको ये धीरे 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 इस लोटों से इकट्ठा करती है और इसको अपने बड़े पात्र, जो गगरा है, मटकी है, बाल्टी, उसमें भरती है, घर ले जाती है और चाय, खाना
जो भी खाने के पदार्थ उसमें बनाने में जहाँ पानी काम आता है उसमें सब में लिया जाता है। कुछ महिलाएं इनसे जानते हैं कि आप कितने बजे आती हैं और कैसे इनकी व्यवस्था कर पाती हैं। जी, आप ये पानी निकाल रही हैं, इनको कैसे सवेरा ही सुबह आता कितने है बजे सर, आती है आप यहाँ पे? 6 बजे ही जाता है सवेरा ही उठ के। अच्छा, कैसे कैसे निकालते हो? पहले क्या करते हो यहाँ आते ही? ये पानी को कैसे? आता है न से खकूर खेते हैं, गड्ढा करते हैं, बाउली छते हैं, हम्म, वह छनाते हैं बाखाजी। हम्म। और और पूरे पूरे गांव के लोग महिलाएं सगरे यही है? पूरे गांव के हैं? लोग पी रहे हैं पानी। अब कहाँ जा सर, दूर पानी पर रहा था सिरदारन के। अच्छा, आपके गांव में कोई हेड पंप और कच ट्यूबवेल गई नहीं ना लगाया गया है? आप लोगों ने किसी से, कोई अधिकारी आता है उससे शिकायत नहीं की भाई हेड पंप अब यह तो लगाइए? मलक फिर गए है ना? और कोई अच्छा। सुनवाई नहीं कर रहा है हमारी। कहने को तो देश भले ही 5G और तकनीक के क्षेत्र में आसमान छू रहा हो, भले ही हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें नंबर पर हो, लेकिन ये सब बेमानी नजर आती है क्योंकि दूर दराज के इलाकों में लोगों को पेयजल के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। पूछने आता है, आपने नहीं अब कहा? मन माने आते पूछवे तो अब पेटू ले जाता खींच के, ले जाता है पर कोई नहीं आए फिर पीछे। और मोटर पोटर लगवा दंग, कोई नहीं आए फिर मलक साल हो गई तो खेत अब आप पे ये कब से कर रहे हो? ये जब कितना समय हो गया आपको ऐसे करते हैं? पहले हम मलक साल हो गई जे तो है ना? नो, तो अभी तक कोई अधिकारी ने कोई सुनवाई नहीं करी आप लोगों कोई की? सुनवाई नहीं करी अब तो। है ना? क्या नाम है आपका? नीलम। नीलम। और भी महिलाएं हमारे साथ जो उनसे जानते हैं कि ये पानी का जो खड्डा करती है, जी बता जी, क्या नाम है आपका? क्रांति। क्रांति जी, बताइए आप ये पानी का कितने बजे उठ के आती है और कैसे व्यवस्था भाई करती है? साहब सकारा जाता 6 बजे। और जी आतन से नकाते वहाँ रेता का जी तब खुदूते खुदू के तब पानी साफ करके तब भरते हैं वहाँ में। फिर लूटन से भरते हैं, कोई मग्गा से कोई जग से। तब साग सब्जी बनाते हैं, तब चाह बनाते हैं, मिमड़ी रोए का खचू रोए, वो तो तीनों खान में मन का जी। बरसात में खा जा बहुत परेशानी है, बहुत अधिकारी आता, कोई सुनवाई नहीं है हमारी गरीबन की। ये गांव राष्ट्रीय राजमार्ग 27 से महज 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि गर्मी ही नहीं, पूरा साल यही हाल रहता है। हाँ, लेकिन गर्मी में समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। इन लोगों का कहना है कि बारिश के दिनों में नदी हमेशा उफान पर रहती है। ऐसे में पेयजल के लिए गांव से 1.5 किलोमीटर दूर सरदारों के खेतों पर बने कुएं से पानी भरकर लोग लाते हैं। दुर्गम रास्तों पर बारिश के दौरान चिकनी मिट्टी होने की वजह से फिसलन भी बढ़ जाती है। नदी में जाते हैं, जरिया को देते हैं और जरिया छनाते हैं, वहाँ में नकाते हैं कीड़ा के बाद भाई पानी ला रहे हैं भर के, भाई पानी हम पी रहे हैं, भाई से बीमार हो रहे हैं। हमारे कोई व्यवस्था नहीं, अधिकारी आ रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। कचरा भारी, कूड़ा कचरा कम से कम 4-5 गैराज में जाते हैं फुट नीचे, तो कोई गिर जाता है, पाँव टूट जाता है, सब काम होते हैं। पानी कहाँ लेने जाते हो? नदी में। नदी में कैसे भरते हो? फिर लोटा से बर्तनों में इतना गड्ढा कर लेते हैं। पानी नहीं है तो जाकर ये कहाँ से पानी को जुगाड़ कर रहे हैं गर्मी में? सर, चिपौल घाट में पानी की समस्या है, कोई कुआं नहीं, कोई हैंडपंप नहीं, नदी को पानी पी रहा गंदो, भाई मैं मवेशी बैठ में आता है। मेरे गांव में ना हैंडपंप है ना कुआं है, नदी में पानी भरने जाते हैं, उसमें जिरक होते हैं, उसी पानी को पीते हैं, ढाचड़ के पानी लाते हैं, उससे बीमार होते हैं लोग। तो इस गांव में पानी के लिए हैंडपंप कुआं नहीं है? नहीं है। देखा जाए तो यहाँ की ग्रामीण महिला और पुरुष बच्चे पेयजल के लिए संघर्ष करते नजर आते हैं। उसके बाद ये मजदूरी पर जाते हैं। साथ ही पेयजल की जुगत के लिए अपने परिवार से छोटी छोटी बच्चियां भी नदी पर आती हैं और वहीं पर लोग इकट्ठा होकर पेयजल की व्यवस्था करते हैं। हालांकि जिला प्रशासन यहाँ पर 2 हैंडपंप लगवाने की बात कर रहा है, लेकिन लोगों का कहना है कि इस हैंडपंप से खारा पानी निकलता है। इसकी वजह से ये पानी पीने योग्य नहीं बचा है। जाते हैं, लेकिन इस समस्या का कोई निदान नहीं करते। हालांकि इस जो ये पानी की व्यवस्थाएं होती है, इसमें पूरी जो गांव की महिलाएं होती है, उनमें महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, जो भी हैं, वो पूरी जो है
वो इसको लेकर सुबह घर से निकलती है। यहाँ से इनका जो गांव है 1 किलोमीटर दूरी पर है और वहाँ से ये आती है, खड्डा खोदती है नदी में। उसके बाद जो नदी का पानी छिन के आता है उसको इकट्ठा करती है और अपने बर्तन में भर के ले जाती है और उसको अपने जीवन की जो दिनचर्या होती है उसमें काम लेती है। 12 से ब्रजेश कुमार, एनडीटीवी। तो ना जाने कितनी ऐसी कहानियां हैं जहां लोग जो है सैकड़ों परिवार मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे महरूम हैं, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं उन तक एनडीटीवी की एक खास रिपोर्ट पहुंची होगी और शायद अब जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो इन लोगों तक जरूर पहुंचेगी, क्योंकि हमने आपको करौली और बारां दोनों जगह की रिपोर्ट दिखाई कि किस तरह से पानी, बिजली की समस्या यहाँ पर है, स्कूल नहीं है और जो भी सरकारी योजनाएं हैं वो योजनाएं इन लोगों तक नहीं पहुंच पाई हैं। कोसों दूर ये लोग उन योजनाओं से हैं, चाहे हर घर नल जल योजना है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है। ये सारी योजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कई योजनाएं हैं जो लोगों के लिए, जो हाशिए पर लोग हैं उनके लिए हैं, लेकिन आज भी करौली और बारां के लोग जो हैं वो इन योजनाओं से कोसों दूर हैं। तो फिलहाल एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।